मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 8 है अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें 8.6 का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, एग्जाम्पल्स भी किए थे इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं? ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमा और मिनिमा रिलेटेड टॉपिक में है। उसमें भी एक स्पेशल कंडीशन है कि जब आपको फलन दिया हुआ नहीं हो, फलन आपको खुद को बनाना होता है, वैसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। आपका दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो एक्स एक्स और ये वाई एक्स, आपने डायग्राम, आपका सांको परिच्छेद था कक्षा 11 में चैप्टर था, उसमें पढ़ा होगा। तो डायग्राम इस प्रकार से बनता है। ये आपका मूल बिंदु हो गया, यहां से लेके ये दूरी होती है, वो आती है ए और 0। ये दूरी होती है आपकी 0 और बी। ये होती है माइनस ए और 0, ये होती है 0 और माइनस की बी, इतनी होती है। अब इस दीर्घवृत्त पर कहीं भी अपने कोई बिंदु लेना हो, जैसे हमने बिंदु क्या ले लिया, पी ले लिया, बिंदु पी ले लिया। अब हमें पी के निर्देशांक निकालने, तो पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? देखो, इस पी बिंदु को मैं क्या करता हूँ, मूल बिंदु से मिला देता हूँ। ये एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। एक्स अक्ष के साथ कोण है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अब हमें अगर पी के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका ये कोण थीटा हो गया, तो ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। अब ये बिंदु आपका दीर्घवृत्त पर स्थित है। अगर दीर्घवृत्त पर अपने को चेक करना है कि ये दीर्घवृत्त स्थित है या नहीं है, तो ये बिंदु क्या करो, इस समीकरण में एक्स और वाई की जगह रख दो, समीकरण को संतुष्ट किया, इसका मतलब ये बिंदु आपका दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो दीर्घवृत्त पर कोई भी बिंदु अगर अपने को ज्ञात नहीं हो तो हम ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी दीर्घवृत्त, और उस पे कोई बिंदु लेना हो उस बिंदु की। फिर आगे बात करें। एक आपको दे दे कि x बराबर 1/y है, x बराबर 1/y है। तो देखो, जब y बढ़ेगा, y का मान बढ़ेगा, तो आपका x का मान है वो कम होगा। कैसे? जैसे x का मान हमें निकालना हो तो y का मान हमने 2 लिया, तो x का मान आ गया 0.5। फिर हमने x बराबर y का मान ले लिया 5, तो 0.2। तो देखो, y का मान जैसे बढ़ा वैसे x का मान क्या हुआ, कम हो गया। इसी प्रकार अगर x का मान y का मान कम होगा तो x का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। तो मैं कह दूं आपका x अधिकतम होगा, कब होगा, जब y क्या होगा आपका न्यूनतम, यानी y का मान कम से कम होगा तो x का मान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पता होना चाहिए, तो वो हमने डिस्कस कर ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के किसी बिंदु पी पर, पी बिंदु है लेकिन पी के निर्देशांक क्या वो हमें दिए हुए नहीं है, केवल बिंदु दिया हुआ है पी पर अभिलंब खींचा जाए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए अभिलंब होता क्या है। तो मैं बता देता हूं, ये आपका दीर्घवृत्त हो गया, इस पे कोई बिंदु P है, P पे पहले हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा, जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती हुई और स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा वो क्या कहलाती है, आपकी अभिलंब कहलाती है। अभिलंब हो गई, और ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा में कोणता में भी संबंध होता है। आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होता है -1 बटा अभिलंब की प्रवणता, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। इस प्रकार से हम अगर एक की प्रवणता दी हो तो दूसरी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये स्पर्श रेखा हो गई, ये हो गई आपकी अभिलंब रेखा। स्पर्श रेखा की प्रवणता हम कैसे ज्ञात करते हैं?
हमें y बराबर एफ एक्स, जैसे मान लो ये वक्र है, ये y बराबर एफ एक्स आपका, तो इसका अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका एफ डेस एक्स। ये क्या हो जाएगी आपकी स्पर्शरेखा की प्रवणता हो जाएगी। तो ये स्पर्शरेखा की प्रवणता हो गई, और इसका अगर -1 में भाग देते तो हमारे पास अभिलंब रेखा की प्रवणता आ जाएगी। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बिंदु P पर हमने अभिलंब खींचा यानी अभिलंब रेखा बनाई। फिर क्या कह रहा है, तब सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त के केंद्र से, तो दीर्घवृत्त का केंद्र ये रहा, दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी, यानी इस अभिलंब ये तो आपका, तो इसकी तो अधिकतम दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी, मतलब कहीं भी मिले तो वो दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी कितनी है, वो दूरी आपकी क्या है, a माइनस बी है। ज्यादा से ज्यादा दूरी क्या है आपकी, a माइनस बी, ज्यादा से ज्यादा दूरी क्या आपकी, a माइनस बी। ऐसा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये बिंदु है और ये आपकी अभिलंब रेखा है, और ये दूरी अधिकतम होनी चाहिए। तो दूरी निकालते कैसे? तो देखो आपको कोई रेखा दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये आपकी रेखा है, और एक बिंदु है आपका x1 और y1। इस बिंदु से इस रेखा की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी कैसे ज्ञात होगी आपकी, दूरी बराबर मापांक का चिन्ह लगाएंगे, जो रेखा का समीकरण है उसमें x और y की जगह ये बिंदु रख देंगे। तो a x1 प्लस b y1 प्लस c, ये बराबर 0, इसको हटा दो, फिर बटा अंडर ऑफ x के गुणांक का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, तो जो हो गया आपका b स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी दूरी, और ये दूरी क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूरी का फलन बनेगा। फलन किसका बनेगा, दूरी का बनेगा। उसका फिर हम अवकलन करेंगे, अवकलन से हमारे पास कोई बिंदु आएगा, और उस बिंदु पे हमें बताना पड़ेगा कि आपकी दूरी क्या है, अधिकतम होगी, और दूरी क्या है वो भी हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। दूरी ऐसे निकालते हैं। आपकी कक्षा 11 में जो रेखा वाला चैप्टर था उसमें दूरी निकालना सिखाया था। स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के बारे में हमने, जो आपकी एक्सरसाइज 8वीं है उसमें 8.3 है आपका, उसमें यही हमने डिस्कस किया था। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, हमने आपको समझा दिया। तो देखो हमें करना क्या है, दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी ज्ञात करनी है। यानी दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास अभिलंब रेखा का समीकरण होना आवश्यक है। अब अभिलंब रेखा का समीकरण के लिए हमारे पास एक अभिलंब रेखा की प्रवणता होनी चाहिए, और दूसरा बिंदु होना चाहिए जिस पर अभिलंब खींचा गया हो। तो पहले हम क्या करते हैं, दीर्घवृत्त पर बिंदु मानते हैं। दीर्घवृत्त पर बिंदु क्या होता है, अभी भी आपको बताया था, a cos थीटा, b sin थीटा। हम कहने के माना दीर्घवृत्त पर बिंदु P a cos थीटा, b sin थीटा है। अब हमें इस बिंदु पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, उसके लिए हमारे पास एक तो प्रवणता होनी चाहिए अभिलंब रेखा की, और एक बिंदु होना चाहिए। बिंदु हमारे पास है, प्रवणता नहीं है। अभिलंब की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता का -1 में भाग दे देंगे तो हमारे पास अभिलंब रेखा की प्रवणता आ जाएगी। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करें, तो स्पर्श रेखा खींच रहे किस पे, दीर्घवृत्त पे खींच रहे, तो दीर्घवृत्त का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx जो हमें प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगी, आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। तो हमें जो दिया हुआ लिखते हैं, तो गिवन दैट हमें दिया हुआ है दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त क्या है आपका, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। अब इसका हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो आपका 1 बटा a स्क्वायर कैसे हो जाएगा, गुणा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, प्लस 1 बटा b स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का हो गया dy बटा dx बराबर 1 का हो गया 0। अब हमें dy बटा dx ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं उधर, और dy बटा dx के गुणांक दे देंगे भाग। तो पहले हम इसको भेजते हैं उधर, तो इधर ये प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो 2y बटा b स्क्वायर dy बटा dx बराबर माइनस का 2x बटा a स्क्वायर। तो 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो गया, इसको उधर भेजेंगे, तो dy बटा dx बराबर माइनस x गुणा b स्क्वायर बटा y गुणा a स्क्वायर।
तो ये dy बटा dx आ गया। तो ये हो गई आपकी स्पर्शरेखा की प्रवणता। अब जो आपकी स्पर्शरेखा की प्रवणता है उसमें अचर मान होना चाहिए, x और y के पद नहीं होने चाहिए। इसमें क्या है, आपके x और y के पद है तो हमें x और y के पद हटाने पड़ेंगे। x और y के पद हटेंगे कैसे, तो देखो हम स्पर्शरेखा किस बिंदु पर खींच रहे हैं, तो हम स्पर्शरेखा इस बिंदु पर खींच रहे हैं, तो इसमें जो x की जगह तो ये मान रख दो और y की जगह y निर्देशांक रख दो। तो हम कह देंगे इसलिए बिंदु a cos थीटा और b sin थीटा पर स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर आ जाएगा आपका dy बट्टा dx और यहाँ ऐसे रख दो a cos थीटा कोमा b sin थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि x की जगह a cos थीटा रख दो और y की जगह आपका b sin थीटा रख दो। तो प्रवणता है, उस प्रवणता को ले रहा हूं मैं m से, तो ये प्रवणता आ गई आपकी m बराबर, तो m बराबर अब रखते हैं मान, तो आपका dy बटा dx ये तो माइनस x है उसकी जगह a cos थीटा आ गया गुणा b स्क्वायर बटा y की जगह b sin थीटा आ गया गुणा a स्क्वायर। तो m बराबर आ गया आपका a से तो a कट गया, b से b कट गया, तो b बटा a cos थीटा बटा sin थीटा, तो ये हो गया आपका cot थीटा और ये माइनस करेगा। तो ये आ गई आपकी स्पर्शरेखा की प्रवणता। हमें प्रवणता स्पर्शरेखा की नहीं चाहिए, हमें प्रवणता चाहिए अभिलंब रेखा की। तो यहाँ से हम अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालते हैं, कहेंगे क्योंकि अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1 बट्टा स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर -1 बट्टा स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या है आपकी, ये रही -b बट्टा a कोट थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a बट्टा b और कोट थीटा ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा tan थीटा बन गया। तो ये आ गई हमारे पास अभिलंब रेखा की प्रवणता। अभिलंब रेखा की प्रवणता आ गई और जिस बिंदु पर हम अभिलंब खींच रहे हैं वो बिंदु है। तो अब हम क्या करेंगे, अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अभी तो हम केवल समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, हमें समीकरण ज्ञात नहीं करना, हमें क्या करना है, मूल बिंदु से अभिलंब रेखा की जो अधिकतम दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो जगह का अभाव होने की वजह से हम क्या कर रहा हूँ, मैं सारे को इरेज कर रहा हूँ, केवल एक चीज रख रहा हूँ, एक तो एक बिंदु रख लिया और एक ही प्रवणता रख ली। क्यों, क्योंकि मुझे अभिलंब रेखा का समीकरण चाहिए इसलिए। इसलिए बिंदु P a cos थीटा b sin थीटा पर अभिलंब रेखा का समीकरण। अब कोई भी रेखा का समीकरण जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर प्रवणता x माइनस x1, चाहे वो स्पर्श रेखा हो चाहे वो अभिलंब रेखा हो, समीकरण का ये फॉर्मूला होता है। x1 और y1 तो बिंदु हो गए और m अगर स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा तो यहाँ अभिलंब रेखा की प्रवणता आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो y माइनस y1 तो आपका b sin थीटा थीटा बराबर प्रवणता आपकी ये रही a बट्टा b, इसको भी हम चेंज करते हैं, tan है तो हो गया आपका sin थीटा बट्टा cos थीटा और x माइनस x1 तो a cos थीटा, ये आ गया। इसको सोल्व करके हम पदों को एक साइड लेते हैं, तो b cos थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया आपका by cos थीटा माइनस b स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax sin थीटा माइनस a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। अब इन सब को क्या करो, एक साइड ले आओ, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ले जाता हूँ उधर, तो आपका ax sin थीटा by जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो by cos थीटा, फिर ये b स्क्वायर sin थीटा cos थीटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस b स्क्वायर sin थीटा cos थीटा माइनस a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बराबर 0। अब इन दोनों में sin थीटा cos थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं, तो ax sin थीटा माइनस by
कोस थीटा प्लस आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बराबर 0। ये हमारे पास क्या है, अभिलंब रेखा की समीकरण आ गई। अब समीकरण आ गई तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसकी रेखा की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करते हैं, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो 0 0 से इसकी दूरी ज्ञात करते हैं। तो दीर्घवृत्त के केंद्र 0 0 से अभिलंब रेखा की दूरी बराबर, तो दूरी को हम मान लेते हैं आपके d मान लिया, तो d बराबर, अब ये बताया था आपको x और y की जगह तो क्या कर दो, निर्देशांक दो, तो x की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह भी 0 आ जाएगा। तो आपका मापांक के अंदर a गुणा 0 गुणा साइन थीटा, फिर माइनस b गुणा 0 गुणा कोस थीटा, फिर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ये मापांक बंद बट्टा नीचे अंडर रूट ऑफ बट्टा करके, फिर x के गुणांक का, इसका x का गुणांक क्या है, a साइन थीटा, तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, y का गुणांक है माइनस b कोस थीटा, तो माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका d बराबर आ गया, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या आपका, केवल ये बचा, तो ये आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा मापांक के अंदर बटा, नीचे आ गया आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये आपका फलन बन गया, किसका फलन बन गया, दूरी का फलन बन गया। इस दूरी को हमें क्या करना है, अधिकतम बताना है, अधिकतम दूरी भी ज्ञात करनी है, तो वो ज्ञात कर लेंगे। इसमें देखो वेरिएबल है क्या, यानी किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो b और a तो अपने को दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें a और b दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो फिर बचा क्या, थीटा, थीटा देखो हमने बिंदु a कोस थीटा और b साइन थीटा माना था ना, तो थीटा वेरिएबल हो गया, यानी हम अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि आपका जो साइन थीटा और कोस थीटा है, इसको नीचे ले जाकर इस अंडर रूट में भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर तो आपका अचर पद बच जाए और नीचे क्या हो, ऊपर अचर पद बच जाए और नीचे सारा थीटा का पद आ जाए, इसलिए तो हम नीचे लेके जाएंगे इसको। तो d बराबर, कहने का मतलब ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हमने कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका मापांक था बटा, इस ऊपर वाले में हमने साइन थीटा कोस थीटा का दे दिया भाग, नीचे वाले में भाग देंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे में हमने क्या किया, साइन थीटा और कोस थीटा का भाग दे दिया, ऊपर भाग दिया तो ऊपर वाला कट गया, नीचे भाग दिया तो नीचे वाला आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखो आपका d बराबर आ जाएगा, d बराबर, अब देखो मापांक के अंदर आपका माइनस है, तो ये मापांक हटेगा, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये तो बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा, अब अंडर रूट के अंदर हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा को अंडर रूट के अंदर लेके जाते हैं। तो जैसे अंडर रूट के अंदर अगर आपका स्क्वायर हो तो बाहर आता है तो स्क्वायर हट जाता है, वैसे ही अगर बाहर से हम अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो बाहर आपका साइन थीटा कोस थीटा है, तो अंदर जाके बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटा आपका यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, अब अलग अलग भाग दे देंगे, तो d बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा, अब इसमें भाग दिया तो साइन स्क्वायर कट गया, तो ए स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस इसमें भाग देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बट्टा
साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया। अब आगे देखो, तो डी बराबर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा अंडर रूट ऑफ, यहाँ से ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1। ये आपका क्या बन गया, दूरी है, चाहे मूल बिंदु से यानी दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब रेखा की दूरी इतनी आ गई। अब हमें इसको अधिकतम सिद्ध करना है, तो इसका अवकलन करना है। तो हम इस पूरे का अवकलन न करके केवल इसका अंदर वाला ले लें। क्यों? अभी बताया था आपको x बराबर 1/y हो, तो y अधिकतम होगा तो x न्यूनतम होगा, और y न्यूनतम होगा तो x अधिकतम होगा। तो हमें d को अधिकतम सिद्ध करना है। d को अधिकतम सिद्ध करना है, इसका मतलब इसके अंदर वाले को क्या करो, न्यूनतम सिद्ध कर दो। अंदर वाला न्यूनतम हो जाएगा तो आपका ये d क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। हम मान लेते हैं, माना z बराबर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पूरे को हमने z मान लिया। अब इसके अलावा जितने पद है वो सारे आपके अचर होने चाहिए, थीटा का पद रहना नहीं चाहिए। तो थीटा का पद देखो, ये पूरा लेने के बाद थीटा का कोई पद बचा ही नहीं, सारे पद इसमें शामिल हो गए। तो अब हम कह देंगे चूंकि d अधिकतम होगा यदि z क्या हुआ आपका न्यूनतम होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, इसलिए dz बट्टा d थीटा। तो z का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो dz बट्टा d थीटा हो गया। इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे तो a स्क्वायर तो हो गया आपका ऐसे गुणा सेक स्क्वायर थीटा का करेंगे तो पहले होगा घात का, तो घात आपकी आगे आ जाएगी और जितना है उसको एक घात कम करके लिख देंगे, तो 2 सेक थीटा आ गया गुणा। फिर घात के अलावा आपका सेक थीटा है, सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा टेन थीटा। तो ये आ गया आपका सेक थीटा टेन थीटा आ गया। फिर प्लस आपका बी स्क्वायर गुणा। अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का अवकलन किया तो पहले घात का होगा तो 2 कोसेक थीटा आएगा। फिर घात के अलावा कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का होता है माइनस का कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये आ गया। तो यहां से आपका dz बट्टा d थीटा बराबर तो 2a स्क्वायर सेक और सेक हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। क्यों? क्योंकि हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा इसको अधिकतम और न्यूनतम सिद्ध करने के लिए। अब मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो हम यही करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा आपका dz बट्टा d थीटा बराबर 0, ये हो गया। अब हम dz बटा d थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आपके 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस फिर 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा बराबर 0। इस पूरे को अब भेज देते हैं हम उधर भेजेंगे तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा बराबर 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। तो अब देखो आगे, तो आपका 2 से तो 2 हो गया कैंसिल। हमें यहाँ थीटा का मान निकालना था, हम क्या करते हैं इन सबको साइन थीटा और कोस थीटा में बदल लेते हैं। तो आपका ये हो गया a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा गुणा टेन थीटा हो गया आपका साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर ये आपका b स्क्वायर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोट थीटा हो गया आपका कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब साइन वाले सारे पदों को इधर ले आते हैं, कोस वाले पद को भी इधर ले आते हैं। साइन वाले आपके पास आएंगे ऊपर, तो साइन देखो एक ऊपर था और 3 यहाँ से आएंगे, साइन की घात 3, तो इधर आती साइन की घात 4 जाएगी, तो साइन की घात 4 थीटा बटा कोस की घात इधर 3 है, एक उधर से आ जाएगी तो कोस की घात हो जाएगी 4, तो कोस की घात 4 थीटा बराबर इधर b स्क्वायर है, इधर से a स्क्वायर भेज देंगे तो ये हो गया आपका a स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका टेन की घात 4 थीटा, तो टेन की घात 4 थीटा बराबर b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इनका वर्गमूल करते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर बी बटा ए। फिर से वर्गमूल करेंगे तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट बी बटा ए। तो ये आ गया अपने पास बिंदु। अब इस बिंदु पर हम कह देंगे, अब देखो अपना क्वेश्चन बहुत सारा लेंथी हो रहा है, तब इसका 2 बार अवकलन करने की जरूरत नहीं है। हम एक बार अवकलन में क्या करेंगे, तो 2 बार अवकलन करने की जरूरत नहीं, हम 2 बार अवकलन में सीधे बता देंगे। देखो इसका जब दोबारा अवकलन करेंगे और फिर टेन थीटा की जगह ये मान रखेंगे तो आपका मान क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो हम कह देंगे चूंकि टेन थीटा बराबर अंडर रूट बी बटा ए पर आपका डी स्क्वायर जेड बटा डी थीटा स्क्वायर बराबर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा है। अब जब ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो हम कह देंगे कि टेन थीटा बराबर अंडर रूट बी बटा ए पर जेड न्यूनतम है या जेड न्यूनतम है या आपका डी क्या है, अधिकतम है। हमें केवल समीकरण नंबर 1 की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, तो बाकी सब मैनेज करो। तो हम कह देंगे इसलिए टेन थीटा बराबर अंडर रूट बी बटा ए पर जेड न्यूनतम या डी अधिकतम है। अब डी अधिकतम है तो हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, आपकी ये दूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि a माइनस बी अधिकतम दूरी क्या है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी सिद्ध करना है अपने को, तो वो सिद्ध करते हैं। तो इसलिए समीकरण 1 से तो आपका d बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। हमारे पास टेन थीटा का मान है, तो इस सेक स्क्वायर को हम 10 में बदल देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर गुणा इसको बदल लेंगे 1 प्लस का, ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा होगा। ये आ गया मान। अब इस सबको मिटा देता हूँ, अब रखते हैं इसमें मान। तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट बी बटा ए पर, तो डी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस का बी बटा अंडर रूट ऑफ आपका ए स्क्वायर गुणा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का मान अंडर रूट बी बटा ए है, तो उसका स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा, तो बी बटा ए, फिर प्लस बी स्क्वायर गुणा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, यानी टेन स्क्वायर थीटा का उल्टा। तो टेन थीटा आपका अंडर रूट बी बटा ए है, तो कोट थीटा हो जाएगा अंडर रूट ए बटा बी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका ए बटा बी आ जाएगा। अब इसको मोर आगे हल करेंगे तो डी बराबर ए माइनस बी और a प्लस का b बटा अंडर रूट ऑफ, अब a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आ गया, प्लस इस a स्क्वायर को b बटा a से मल्टीप्लाई किया तो ab आ गया, प्लस b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका b स्क्वायर, प्लस इससे मल्टीप्लाई किया तो b से b कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका ab। तो अब देखो a स्क्वायर ab और एक ab हो गया 2ab और प्लस का b स्क्वायर, तो d बराबर a माइनस b और a प्लस बी बटा अंडर रूट ऑफ, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, यानी आपका a प्लस b का प्रसार होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये क्या होता है, प्रसार होता है। तो इस पूरे की जगह हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो आपका d बराबर a माइनस बी और a प्लस बी बटा अंडर रूट के अंदर है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अंदर होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर क्या अंडर रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट जाएगा बाहर, आपका a प्लस बी आएगा। तो d बराबर a माइनस बी और a प्लस बी बटा a प्लस बी। तो a प्लस बी से आपका a प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो d बराबर आ गया आपका a माइनस बी और यही हो गया आपका हैंस रूट, यानी ही अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। डी क्या थी आपकी, मूल बिंदु से अभिलंब की अधिकतम दूरी है। अब अधिकतम कहां से आई, हमने इसको अधिकतम सिद्ध किया है,
कब सिद्ध किया? जेड को न्यूनतम सिद्ध किया था, और जेड आपका इस डी का उल्टा होता है। तो जेड की मान जब घटेगा तो डी का मान बढ़ेगा। जब जेड न्यूनतम है तो आपका डी क्या है? अधिकतम है। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 8.6 है वो कंप्लीट हो गई है। जितने भी क्वेश्चन थे आपके लेंथ थे, बड़े क्वेश्चन थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे की जो एक्सरसाइज उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे तो आपकी बचती है विविध प्रश्नमाला 8, जिसमें थोड़े क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है उन पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।